दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 73 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बांटने की तैयारी की प्रथा। समय रात के करीब 9 बजे थी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बज रहे थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वॉयस हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। दर्सो ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, अभी भी बैक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ देर बाद वह घड़ी आ गई जब भारत ने आज़ादी की सांस से नहीं, शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। और लोग जो अपने घरों में यह भाषण और सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय तक भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था, जिसका हमने करीब 20 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 AM पे पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली और इसके बाद ब्रिटिश का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वह झंडा दिखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी बंगाल के नवाब अली में थे और अपने शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकर बताते हैं कि पंडित नेहरू की ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ादी होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत टूट जाने का था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,747 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वह अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत 2 हिस्सों में बट गया था, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम से हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस समझते थे वह चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वह लोग यहाँ पर रुक गए। कहा जाता है कि लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय दुनिया का संबंध सबसे बड़ा विस्थापन था, और यह सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीज बोए थे। वरना आज़ादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ में ही जी रहे थे। वह तो अंग्रेज थे जिन्होंने हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा, और इसी वजह से यह सारा फसाद शुरू हो गया, जो 15 अगस्त 1947 में ख़त्म हुआ था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आज़ाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी। इसी वजह से एक टी-शर्ट ने माउंटबेटन को भारत आखिरी वॉयस राय बनाया था कि इसके बाद भारत को आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे, और यही ब्रिटिश चाहते थे, क्योंकि यह लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी। धुआं बन खराब तक हमारे सीने में चल रही थी। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस है कि बात यह है कि ब्रिटिश इसने हमारे साथ हर जुर्म की, ये जो हम याद करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया था।
जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी थी। आखिरी टीम उसके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली थी। और जब ब्रिटिश आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रहा था तो बैंड बाजे के साथ विदा किया गया था। उसी दिन सभी ब्रिटिश का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया था। दोस्तों, यह थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस भारत का ख्याल करके हमारे देश की स्वतंत्रता अपनी जान गंवा दी और कई लोग अपनी आखिरी सांस पर खबरें देख के देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या वह देश श्याम बन पाए हैं या नहीं? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से बताएं और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।